हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। मंडे है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी गुड वीक अहेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जैसे हमेशा से करते हैं। ग्लोबल मार्केट के बारे में पहले बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ एंड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता दूं, वी आर प्लानिंग अ सेशन ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस, हाउ टू मैनेज रिटायरमेंट कॉर्पस एंड वेल्थ इन पुणे ऑन 12 अक्टूबर। ठीक है, तो अभी ये प्लानिंग स्टेज पे है थोड़ा। ठीक है, तो जस्ट एक इंटरेस्ट शो करने का हमने सिस्टम बनाया है नया, कि सो दैट वी नो कि देर आर इनफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड, सो अकॉर्डिंगली बुकिंग्स वगैरह कैन बी डन। ठीक है, तो इसीलिए द लिंक देर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, या कमेंट में डाल दूंगा, एंड यू कैन शो योर इंटरेस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अटेंड दैट सेशन। देन वी विल सेंड यू एन ईमेल with some small discounts as well, so that we can basically do the bookings accordingly। तो 12 अक्टूबर संडे है, हाफ डे का सेशन रहता है। फेस टू फेस मिलेंगे, परिमल एंड आई विल बी देयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो यूएस मार्केट अगर फ्राइडे को थोड़ा सा नेगेटिव रही, और मेजरली was on the लेबर मार्केट का जो यूएस का जॉब का डेटा आया, राइट। सो दैट वाज मच बिलो द एक्सपेक्टेशन। 22,000 अगस्त में जॉब ऐड हुए हैं, और 75,000 की एक्सपेक्टेशन थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा बढ़ा उसके चक्कर में। ठीक है, तो ये सारी चीजों के चक्कर में क्या हुआ है कि एकदम से ये हो गया कि भाई यूएस इकोनॉमी तो स्लो हो रही है। एंड अगर यूएस इकोनॉमी स्लो हो रही है, तो उस चीज में सेंट्रल बैंक का काम क्या है? सेंट्रल बैंक का काम है कि भाई इकोनॉमी स्लो हो रही है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इंटरेस्ट रेट कट करो। एंड दैट्स व्हाई एकदम से एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट इन सितंबर। अभी सितंबर में वहां पर एफओएमसी की जो मीटिंग होती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन होता है, राइट। तो वो अब ये हो गया कि भाई 0.25% इंटरेस्ट रेट तो ऑलमोस्ट डन डील हो गया है, मतलब एज पर द मार्केट्स। और बेस केस ये है कि 0.5% तक इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। टिपिकली मार्केट्स लाइक दीज थिंग्स, राइट, कि इंटरेस्ट रेट्स कट मतलब होता है कि भाई मनी इज गोइंग इन द मार्केट, थोड़ा सा मनी प्रिंटिंग भी होगा एंड ऑल दोज थिंग्स कम्स विद इट। लेकिन इस बार फिर भी फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहा, मेजरली बिकॉज मार्केट को ये भी लग रहा है यार, ये तो मतलब ऐसा ना हो कि स्लो डाउन ही आ जाए, मतलब थोड़ा रिसेशन टाइप आ रहा है क्या यूएस में। तो वो चीज भी वहां पे एक कंसर्न बढ़ रहा है, स्पेशली एकदम से इन दीज सिनारियो, जिस तरह से ये जॉब रिपोर्ट्स आई हैं, राइट। तो अब जो है आगे इन्फ्लेशन वगैरह के डेटा आएंगे और डेटा आएगा, तो आई एम श्योर देर विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस थिंग्स, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन ये है कि काफ़ी मतलब बैंक ऑफ अमेरिका से आया, और कुछ कुछ मूडीज ने बोला कि भाई दिसंबर तक यूएस में रिसेशन आ सकता है विद ऑल दीज टैरिफ्स एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऑफ कोर्स टैरिफ्स लगा के हो गए हैं 1-2 महीने अब, तो इसका जो इम्पैक्ट है, राइट, वी विल नो ऑन इन्फ्लेशन एज वेल एज ऑन द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी इन फ्यू मंथ्स। तो तब वो जाके समझ आएगा कि वट एवर यूएस इज ट्राइंग टू डू, वो सक्सेसफुल है, नहीं सक्सेसफुल है, दूसरों को कितना नुकसान है, अपना कितना नुकसान है, वो सब चीज़ें वहां पर समझ आएंगी। तो इन सब चीज़ों के बीच में जैसे जैसे ये चीज़ें होती हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़े कम होते हैं यूएस में, राइट, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई सस्ता हो जाएगा, मनी थोड़ी सी अवेलेबल रहेगा मार्केट में, तो गोल्ड जो है वो बढ़ जाता है उस चक्कर में। तो गोल्ड नाउ हैज़ क्रॉस्ड $3,600, राइट, जो पर आउंस का जो लेवल होता है, तो वो ऑब्वियसली हाईएस्ट एवर पे चल ही रहा है वो, तो उसको भी बीट करता जा रहा है, राइट। तो इसीलिए वो रेट कट की, जैसे जैसे रेट कट होते रहेंगे वहां पर वो भी थोड़ी एक फ्यूलिंग रहती है। फिर दूसरा जो है, चाइना कंसिस्टेंटली गोल्ड बाय कर रहा है, इंडिया की भी यही बात चल रही है कि सेंट्रल बैंक इज बाइंग गोल्ड कंसिस्टेंटली, राइट। तो ये वो एक डेटा आया कि चाइनीज सेंट्रल बैंक ने अगस्त तक 10 लगातार महीने ऐसे हुए हैं दे हैव बॉट गोल्ड, राइट। तो वहां पर भी तो सेंट्रल बैंक्स आर स्टिल एट दीज प्राइजेस ऑल्सो आर बाइंग गोल्ड। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमें समझनी है, तो इसीलिए वो एक बेस जो है वहां पर डिमांड का बढ़ रहा है, और आगे भी अगर इस तरह की बाइंग होती रही, राइट, तो उसी की वजह से ना अब ये मतलब ओवरऑल चीज़ें यही चल रही हैं कि इज गोल्ड द न्यू रिजर्व करेंसी, मतलब और फ्यूचर रिजर्व करेंसी, नॉट टुडे ऑफ कोर्स, बट मतलब क्या जो कंट्रीज विच आर थोड़े दुखी हैं यूएस से, या फिर ऑल दीज थिंग्स विच दे आर ट्राइंग टू डू,
तो दे आर डाइवर्सिफाइंग अगेंस्ट यूएस डॉलर और थोड़ा बहुत वो चेंजेस कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग मोर गोल्ड रिजर्व्स, राइट। तो उसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, मेनी अदर कंट्रीज आर देयर एंड दैट्स व्हाई वो गोल्ड के प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई गोल्ड के ऊपर। ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़े गिरे, 65.5 पे हैं। अगेन थोड़ा स्लो डाउन इन इकोनॉमी की बात हो रही है यूएस में, तो वो चीज़ है भाई, ऑयल डिमांड स्लो हो जाएगी और ग्लोबली वैसे भी ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, राइट। प्लस ओपेक प्लस कंट्री ने कहा है कि भाई हम और ऑयल के आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, हम ऑयल का आउटपुट बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ ना, लास्ट ईयर उन्होंने अपना ऑयल का आउटपुट काफ़ी कम किया टू कीप द स्टेबल प्राइजेस, लेकिन अब उनको ये समझ रहा है कि भाई कम करते 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 प्राइजेस फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि स्लो डिमांड ही थोड़ा स्लो होता जा रहा है। तो इस चक्कर में अब वो कह रहे हैं कि भाई बाय टू वेस्ट, मतलब सब कंट्रीज compete करते हैं ना आपस में अल्टीमेटली, तो उनको लग रहा है कि भाई हम तो बेचेंगे। तो वो चीज़ों के चक्कर में अब ऑयल आउटपुट थोड़ा बढ़ रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं क्योंकि मतलब इनको लग रहा है कि भाई अगर इस तरह से हमारे ऑयल में हम कंपटीशन करते रहे और प्राइस बढ़ते रहे तो फिर दूसरी जो ऑप्शंस हैं पीपल विल गो विद देम, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर चल रही है, तो ऑयल एक थोड़ा सा स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ दैट। अदर बिग न्यूज वॉज कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड, राइट। अब अगेन इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मानी जा रही हैं कि भाई यूएस टैरिफ्स आर वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। जापानीज जीसेक यील्ड, जो 30 ईयर जीसेक यील्ड है, और उसके ऊपर हमारा डिस्कशन भी था परिमल और मेरा, सो वो 3.2 क्रॉस कर गई है, विच इज़ आई थिंक हाईएस्ट एवर सिंस 1998, जहाँ तक मुझे याद है, समथिंग दैट ऑन दैट, कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई मतलब इसका मतलब ये है कि जापानीज बॉन्ड की डिमांड जो है वो गिर रही है एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड यील्ड्स आर इंक्रीजिंग। तो वो सब फैक्टर्स जो हैं उसके चक्कर में भाई लोन, एक तो पहले ही हाईली डेट कंट्री है जापानीज, तो 250% है भाई डेट टू जीडीपी। तो अगर वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, राइट, तो उनकी तो इकोनॉमी की थोड़ी हालत टाइट होनी ही है, राइट। उनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने में तो बहुत उनको टेंशन रहती है। तो इसीलिए वो कह रहा, माना जा रहा है कि ये सब रीजंस विद दीज टैरिफ्स एंड दीज जीसेक यील्ड एंड एवरीथिंग हैज लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर। सो वी विल नो बेटर अब जैसे जैसे चीजें और सामने आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली हुई फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स पर्सपेक्टिव। अब कुछ इंडिया की बात करें तो अगेन जीएसटी का जो कट हुआ है और रैशनलाइजेशन हुआ है, जीएसटी 2.0 जो माना जा रहा है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन ओवर द वीकेंड्स एंड ओवर द थिंग्स हैज़ बीन देयर, राइट। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो इंटरव्यू था, अब उसके ऊपर ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो 4.4% का है वो मीट करोगे क्या अभी भी, बिकॉज भाई इनकम टैक्स में भी बेनिफिट दिया, जीएसटी में भी बेनिफिट दिया, तो पैसे आएंगे कहाँ से, राइट। तो क्या फिजिकल डेफिसिट टारगेट 4.4% का अचीव होगा? तो शी सेड कि भाई हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमने बेनिफिट दिया है इससे डिमांड बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हमारा ये 48,000 करोड़ का जो नुकसान है, राइट, वो कवर हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 4.4% जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव करेंगे। तो लेट्स सी बाकी क्या रहता है। बाकी अगेन ऑल दीज थिंग्स कॉम्प्लिकेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव, राइट। ट्रम्प, मतलब बीच बीच में न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प जो है कोई नए एक्ट लेके आ रहा है फ्रॉम सेनेट ऑन हायर एक्ट करके, कि भाई देर विल बी टैक्स ऑन आउटसोर्सिंग फ्रॉम यूएस, ऐसी चीज़ें बात चल रही हैं। या फिर वीज़ा, जो H1B वीज़ा के ऊपर भी काफ़ी सारी डिस्कशंस वहाँ पे चल रही हैं। तो अगेन आईटी सेक्टर के ऊपर एक हेडविंड्स जो है वो कंसिस्टेंटली ये चल ही रही हैं, वीज़ा रिलेटेड, आउटसोर्सिंग रिलेटेड, राइट। तो वो सब चीज़ें जो हैं इमिग्रेशन रिलेटेड, ये सब चीज़ों के चक्कर में आईटी में थोड़ा सा हेडविंड्स कंसिस्टेंटली ये चली रही हैं। अब ट्रम्प जो है विद ऑल द कॉम्प्लिकेशंस विच इज गोइंग ऑन, राइट, विद बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसमें ये सब फैक्टर्स भी हमें देखने हैं कि हाउ आईटी सेक्टर विल रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो अब ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है 50% बिजनेस जो है इंडियन आईटी सेक्टर का वो यूएस से आता है। तो बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंट है वहाँ पे, डिपेंडेंस है। अगेन उनकी भी डिपेंडेंस है, अगेन मतलब आई डाउट कि लॉट ऑफ देयर कॉम्प्लिकेशंस दे विल हैव विदाउट इंडियन इंजीनियर्स। तो इसलिए अभी तो चीज़ें सही चल रही हैं, और सर्विसेज में एनीवे यूएस इज ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, तो वो भी फैक्टर नहीं है कि भाई हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं वो हम इंपोर्ट कम करते हैं, तो वो भी फैक्टर नहीं है। बट एज अ सेड करंटली नॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट
विच इज़ हैपनिंग, जो इंडिया और यूएस के बीच में, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रैशनैलिटी की वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए जिस तरह से चल रहा है। बाकी फ्राइडे सैटरडे को एक चीज़ हुई कि देयर वाज सम गुड मतलब थिंग्स विच वाज सेड बाय ट्रम्प एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल। मतलब ट्रम्प ने बोला कि विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, इंडिया यूएस शेयर स्पेशल बॉन्ड, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हैज़ रिस्पॉन्डेड ऑन एक्स ऑन दैट कि भाई यस, द इंडिया यूएस बॉन्ड इज वेरी स्पेशल। वो थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, मतलब अगेन अगेन देयर आर सम इंडिकेशन कि थिंग्स मे बिकम बेटर, राइट। और ये जो टैरिफ्स वगैरह जो हमारी इतनी सब चीज़ें डिस्कशन चल रही हैं विद देयर वेरियस ट्रेड एडवाइजर एंड अदर पीपल, राइट, ट्रेजरी सेक्रेटरीज एंड एवरीथिंग, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं धमकाने वाली थोड़ी सी, वो चीज़ें होपफुली अब जो है वो, मतलब होपफुली जो है इसका इंडिकेटर है कि आगे शायद थोड़ा सा बेटर रहे, राइट। दैट्स द एक्सपेक्टेशन वी मे हैव, वी मे नेवर नो दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। अब इंडिया स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें तो क्रिसिल ने बोला कि विद दिस जीएसटी रीस्ट्रक्चरिंग एवरीथिंग, तो रेवेन्यू जो है सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस 6 to 7% का इस फिजिकल ईयर में FY26 में इंडियन इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनीज का बढ़ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, राइट। तो बिकॉज कंजम्पशन बढ़ेगी और उससे मतलब कॉर्पोरेट रेवेन्यू जो है वो बढ़ना चाहिए, बट अगेन बिकॉज उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह में कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, राइट। जस्ट जैसा जैसा वॉल्यूम बढ़ेगा या मतलब ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा उस हिसाब से ही प्रॉफिटेबिलिटी वी शुड एक्सपेक्ट, राइट। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन दे आर सेइंग। नेक्स्ट एक और मतलब रिपोर्ट आई ऑन इंडियाज REIT एंड इनविट, राइट। तो वो 9 लाख करोड़ रुपीस का जो है इनविट और AUM REIT का AUM अब क्रॉस कर गया है और बहुत फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस एरिया में। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है ओवरऑल AUM इन दिस स्पेस जो है वो 25 लाख करोड़ का हो जाएगा बाय 2030, राइट। तो अगेन इट इज बिकमिंग अ सीरियस एंड सीरियस इंडस्ट्री। ऐसा माना जा रहा है कि हर साल अब 2 से 3 नए REIT या इनविट जो हैं वो इंडिया में शायद लॉन्च हो सकते हैं। करंटली 5 लिस्टेड REITs हैं इंडिया में, राइट। और इनविट्स अगर हम माने तो ऑलमोस्ट 5 पब्लिकली लिस्टेड इनविट्स भी हैं और 23 प्राइवेटली लिस्टेड इनविट्स भी हैं। ठीक है, इनविट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे मतलब टोल रोड्स हो गई, राइट, या फिर ट्रांसमिशन लाइंस हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको आप एक ट्रस्ट फॉर्म में और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं विद दीज प्रोडक्ट्स। एंड सिमिलरली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो रियल एस्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, एंड यू गाइस कैन, anyone, right, investors can buy these things, right. So this is also an important market, especially from the allocation perspective, if someone is looking at कि भाई रियल एस्टेट एलोकेशन थोड़ा एक लिक्विड एसेट में करना है, रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन, तो ये एक अच्छे ऑप्शन है, वी शुड लुक एट दैम ओवरऑल। इंपॉर्टेंट अगेन इंडिया EU से भी चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही हैं। EU कमीशन की जो चेयरमैन हैं और इंडिया से भी ये न्यूज़ आ रही है कि भाई इस ईयर के एंड में FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड EU जो है वो साइन होना चाहिए, राइट। और सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का ओवरऑल यूरोपियन यूनियन, US से भी बड़ा है। अगर हम EU को एज अ होल ब्लॉक लें, राइट, कंट्री स्पेसिफिक नहीं बात करेंगे, बट एज अ ब्लॉक ले तो $135 बिलियन का हमने गुड्स का ट्रेड किया है 2024 में, FY24 में। ठीक है, तो इसलिए यूरोपियन कमीशन के कुछ एग्रीकल्चर कमिश्नर्स और ट्रेड चीफ जो हैं वो दे आर विजिटिंग इंडिया टू होल्ड टॉक्स ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू फाइनलाइज दिस। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट FTA, आई थिंक, राइट, आफ्टर UK। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली विद ऑल द टैरिफ्स एंड डिस्कशंस विच आर गोइंग विद US में भी बोला जा रहा है, कॉमर्स मिनिस्टर अगेन एंड अगेन आर सेइंग इन इंडिया कि भाई वहाँ पर भी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगेन ऑल दिस ये सब चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर सी सॉ रहता है। कभी लगता है कि अरे हम सबसे पहले करेंगे, कभी लगता है कि हम सबसे खराब हैं, तो कभी लगता है कि शायद वापस ठीक हो जाए। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी आई थिंक US के साथ, बट अदर थिंग्स विच आर गोइंग ऑन आई थिंक आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड वी शुड फोकस ऑन दैट। तो सिंस टुडे इज मंडे एंड दिस वीक, सो वी शुड टॉक अबाउट कि क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, राइट। तो एक तो सी इन्फ्लेशन नंबर्स इंडिया के एंड US के दोनों के 12 सितंबर के आसपास, 11-12 सितंबर को आने चाहिए, राइट। तो थर्सडे फ्राइडे तक वी शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फ्लेशन नंबर्स जो आते हैं, राइट। फिर US के कुछ जॉबलेस क्लेम्स वगैरह में थोड़ा और समझ आएगा कि क्या है, राइट, जिससे थोड़ा सा और कंफर्मेशन हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं होंगे, राइट। फिर बाकी
अगेन ऑब्वियसली ट्रम्प हाउ बेसिकली ही टैरिफ के एग्जेम्पशंस या हाउ ही पुट्स टैरिफ्स ऑन अदर प्रोडक्ट्स लाइक फार्मा एंड आईटी, और उसके ऊपर कुछ अपडेट अगर आता है या कुछ चीज़ें होती हैं तो ऑफकोर्स वो एक मार्केट को इम्पैक्ट करने ही वाला है, राइट। और जीएसटी का जो इम्पैक्ट है, जैसे जैसे समझ आएगी और चीज़ें हमें, जो आई थिंक मार्केट्स में रिएक्ट टू दैम ऑल लिटिल बिट मोर। जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जब ये सब चीज़ें बात हुई तो इसमें पता चला कि भाई 18% जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दिया है, ठीक है। पहले इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं था डिलीवरी चार्जेस के ऊपर, राइट। तो अब जो है वो 18% जीएसटी लग गया है। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा माना जा रहा है कि अगर हम फूड ऑर्डर करते हैं या सामान ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी चार्जेस लगते हैं तो 1-2 रुपए वी हैव टू पे मोर, राइट। तो दीज थिंग्स विल, मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू कमाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो अभी जो पहले 0% था, अब जो है 18% जीएसटी जो है इसके ऊपर लगेगा, तो विच इज़ लिटिल नेगेटिव फॉर जोमेटो एंड स्विगी विच आर लिस्टेड। जीएसटी कट्स जो हैं अगेन, मतलब जो हुए हैं, तो काफ़ी सारे ऑटो सेक्टर में कंपनीज ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि भाई वी आर पासिंग दीज बेनिफिट्स टू द कस्टमर, राइट। हुंडई की कार्स ने बोला है कि वरना जो है 60,000 कम रुपीज़ हो जाएगी। टक्सन उनकी एसयूवी है, वो 2.4 लाख रुपीज़ कम हो जाएगी, ऐसा बोला है उन्होंने, राइट। तो वो सब चीज़ें बेनिफिट्स जो हैं दिए हैं। टाटा मोटर्स ने भी अपनी पूरी लिस्ट निकाली है। कमर्शियल व्हीकल्स की भी बोला है 30,000 रुपये से 4.5 लाख रुपए तक कम हो जाएंगे। मारुति सुजुकी ने भी बोला है कि भाई ऑल्टो 40 से 50 हज़ार कम हो जाएगी, वैगन आर 60 से 67,000 रुपीज़ कम हो जाएगी। महिंद्रा हैज़ ऑल्सो सेड कि भाई थार जो है वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास कम हो जाएगी, राइट। सो इवन प्रीमियम एंड नॉन प्रीमियम, राइट, जो छोटी कार्स हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, प्रीमियम कार्स में थोड़ा कम है, बट दोनों में बेनिफिट्स हैं, राइट। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव ऑलरेडी गिवन देयर रेट लिस्ट, राइट। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आई थिंक, मतलब टेंटेटिव नंबर मारुति ने भी दिए हैं बट क्लियर नंबर नहीं दिए हैं, राइट। एंड हुंडई, तो इन सब ने जो है अपने बताया है कि भाई इतना बेनिफिट्स हमें मिलेगा फ्रॉम सितंबर 22 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 22 सितंबर को ये चीज़ें हो जाएंगी इम्प्लीमेंट। वेदांता हैज़ बीटन अदानी फॉर एक्विजिशन ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट। तो जयप्रकाश एसोसिएट जो है वो उसमें चल रही है एनसीएलटी में, राइट। तो जहाँ पर मतलब बेसिकली आफ्टर बैंक्रप्सी कंपनीज जो हैं दे आर सोल्ड देयर। तो वेदांता इज बेसिकली प्लानिंग टू बाय दैट, राइट। तो 17,000 करोड़ की ओवरऑल वैल्यू है, राइट। एंड तो सबसे अच्छा उसको अभी तक इसमें रिकवरी प्लान जो है, मतलब वेदांता ने ही उसको दिया है। अब इनको क्या क्या मिल रहा है, तो वेदांता विद दिस नाउ दे विल एंटर इनटू सीमेंट, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, राइट। अभी तो वो बिजनेस माइनिंग और ऑयल और मेटल्स के बिजनेस में है ना वेदांता। अब इस एक्विजिशन अगर वो मिल गया है, सब चीज़ें हो गई हैं, तो उनको अब सीमेंट, बिकॉज जयप्रकाश एसोसिएट हैज़ अ सीमेंट बिजनेस, हाउसिंग बिजनेस, राइट, रियल एस्टेट बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस भी था उनका। तो उनके पास एसेट, सीमेंट प्लांट्स हैं, पावर के कुछ एसेट्स हैं, लैंड बैंक्स हैं उनके पास, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जेपी ग्रीन जैसा प्रोजेक्ट है, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी जहाँ पर फार्मूला 1 रेस वगैरह भी हुई थी ना, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, वो भी जेपी का है। सो वो सब चीज़ें बेसिकली वेदांता विल गेट। और जो लेंडर्स हैं उनके पास अच्छा खासा हेयर कट मिलेगा, मतलब उनको बेसिकली एनसीएलटी में मतलब पैसा वापस नहीं मिला ना, तो कुछ 59,000 करोड़ रुपीज़ का उनका नुकसान इसमें है, बट कुछ तो मिल रहा है, वो इसी में खुश हैं, बिकॉज अदरवाइज तो जीरो है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मेजर मेजर न्यूज़ है। हाँ, वन मोर थिंग इज एम्बर एंटरप्राइज का भी एक न्यूज़ आई मिस्ड। तो दे आर प्लानिंग टू रेज 1,200 करोड़ रुपीज़ फॉर इट्स सब्सिडरी इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सबसे बड़े एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर हैं वो इंडिया में, मतलब दे आर अदर दूसरी कंपनीज के लिए एयर कंडीशनर बनाते हैं, राइट। तो इट्स लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स्ड है उनके, वो कर मतलब वो कंपनीज करती हैं, वोल्टास एंड ऑल दीज कंपनीज टू देम, राइट। तो उसमें जो है दे आर रेजिंग 1,200 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी मेजरली, राइट। और तो उन्होंने कहा है कि भाई इससे हम जो है बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड एम्बर जो है इस सब्सिडरी में ऑलमोस्ट 90% करंटली होल्ड करता है, राइट। तो दिस इज व्हाट दे आर बेसिकली प्लानिंग टू डू। बेसिकली व्हाट इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स डू इज, ये जो है पीसीबीज बनाती है, मतलब ईएमएस में है ये। तो एम्बर जो है वो एसीज बनाती है मेजरली, तो उनकी ये जो इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इट इज़ लाइक केन्स एंड एवलॉन जैसी कंपनी है। तो उस तरह की हाई प्रिसीजन पीसीबीज वो बनाते हैं, राइट। तो वो बेसिकली दे आर प्लानिंग टू एंटर इनटू दैट ईएमएस स्पेस एज वेल विद दिस रेज, राइट। तो वो मतलब शायद एक्विजिशन वगैरह भी उसमें प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है
मेजर मेजर न्यूज़ अगर हम बात करें तो वी हैव कवर्ड। जो नॉलेज सेक्शन जो है आज का एक बेसिकली फीचर है, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क अस दिस क्वेश्चन कि यार जैसे हम मॉडल पोर्टफोलियो रिव्यूज करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट डेटा वी ऑलवेज डिस्कस विच वी इंटरनली यूज अ लॉट, कि कई कई बात होती है ना कि कैसे बताओ क्या है कि भाई म्यूचुअल फंड्स ने रिसेंटली क्या ट्रेंड है उस स्टॉक का, राइट। फंड्स आर बाइंग बिकॉज आप टिपिकली देखोगे, क्योंकि अब तो डीआईआईज ही बाय कर रहे हैं, एफआईआईज तो बहुत बाय कर नहीं रहे, राइट। तो डीआईआईज जो है वो कंसिस्टेंटली अगर किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसमें एक सपोर्ट रहता है, वो टिपिकली अच्छा भी करता है अगर आप देखोगे 3-4 महीने में, राइट। तो टिपिकली वो ट्रेंड देखा गया है, राइट, बिकॉज दे आर ए बिग बायर्स नाउ, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आर ए बिग बायर। तो इसलिए टिपिकली वेन एवर यू आर बाइंग अ कंपनी, राइट, तो आप एक थोड़ा सा ये देखोगे यार, मतलब एम आई द ओनली वन हु इज थिंकिंग दिस इज अ गुड कंपनी, या ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राइट, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो भी, उनको भी ये कंपनी अच्छी लग रही है। तो ये कभी कभी लगता है ना ये दिमाग में जब हम बाय और सेल करते हैं, तो वो चीज़, वो फीचर क्या है, वो कहाँ से मिलता है, तो वो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारा टूल है स्टॉक्स एमएफ होल्डिंग, राइट। तो एग्जांपल जैसे टाइटन का है, ये हमारा फंडोमीटर एक टूल है, राइट, उसका ये पार्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जैसे हमने टाइटन का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, तो टाइटन के 378 फंड्स के बाद ये कंपनी है, ठीक है। टोटल जो है 6 लाख राइट, नहीं 6 करोड़, सॉरी 6 करोड़ 12 लाख शेयर्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स वालों ने इसके बाई किए हुए हैं। और क्या ट्रेंड है अगर हम 4 महीने का देखें, तो आप कंसिस्टेंटली बाइंग इसमें बढ़ रही है। ऑफ कोर्स आप ये भी कह सकते हो कि भाई वैसे भी एयूएम भी तो बढ़ रहा है, ठीक है, इक्विटी का, तो वो भी पैसा अब डलेगा ही वहां पर। तो बिल्कुल बात सही है आपकी, उसमें ये नहीं है। तो आपको ये देखना है कि भाई ये एयूएम बढ़ने से फास्टर है तो मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एयूएम बढ़ने की स्पीड ही है तो मतलब एटलीस्ट दे होल्ड ऑप्शन में है। और अगर कम हो रहा है तो फिर देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई दे आर रिड्यूसिंग, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक दिमाग चलने लग जाता है और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर ये देखो आपके भाई सबसे बड़ा कौन प्लेयर है इसमें, एसबीआई निफ्टी 50, तो मतलब 50-50 का स्टॉक है, तो भाई ठीक है, वो तो ठीक है, तो उसने तो कंसिस्टेंटली उतना ही रखा है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, थोड़ा सा बढ़ाया ही है हल्का फुल्का, राइट। बीएसटी सेंसेक्स में भी है, तो सेंसेक्स भी वही अगेन बड़ा छोटा, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। एचडीएफसी लार्ज कैप ने अच्छी खासी बाइंग की है इसमें। तो अगर आप मतलब लगता है कि यार अच्छा फंड मैनेजर है और ये है, तो उसने देखो 23 लाख से 30 लाख शेयर्स वो कर दिए हैं, तो 6.5-7 लाख शेयर्स इसने खरीदे हैं लास्ट महीने में, राइट। फिर निफ्टी 50 हो गया, ये सब चीज़ें छोड़ दो। फिर एक्सिस लार्ज कैप, ठीक है, इसने तो अच्छी खासी, इसने भी अच्छी खासी बाइंग की, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, 1 लाख शेयर्स इसने भी बाइंग किया है। यूटीआई ने कम किया है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी यहाँ पर समझ आ जाएंगी। ऐसे ऐसे प्रूफ बैलेंस एडवांटेज ने तो ज़बरदस्त बढ़ाया है, राइट। 9 लाख से सीधा 15 लाख शेयर्स किए हैं। अब आप ये बोलोगे कि यार ये कितने मतलब सीरियस कंपनी है क्या, मतलब लोग सीरियस एलोकेशंस ले रहे हैं क्या यहाँ पे, तो आप कहोगे यार तो 1% 2% एलोकेशन है। अब जैसे मान लो एक्सिस लार्ज कैप के पास 2% के आसपास टाइटन का एलोकेशन है, एचडीएफसी के पास 2.7 है, मतलब ये सीरियस है थोड़ा सा उस पर। बट कहीं के बाद 0.8 0.7, मतलब ठीक है बढ़ भी रहा है तो, बट मतलब दे आर नॉट बिग, राइट। तो इज इट मतलब हाउ सीरियस आर दे अबाउट दिस एलोकेशन। तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कौन सी कंपनी है भाई, तो आर्बिट्राज फंड को तो छोड़ ही दो राइट, तो उनको तो अलग ही चीज़ के लिए। बट नॉन सा देखो कंज्यूमर इंडेक्स फंड, टाटा कंज्यूमर फंड, राइट। तो टिपिकली अगर हम देखेंगे तो कंजम्पशन, इडलवाइज फोकस्ड फंड के पास है अच्छे खासे 4.5। बट टिपिकली आप देखोगे तो टॉप जो फंड्स हैं इसमें सब कंजम्पशन रिलेटेड फंड्स हैं, जिसके पास मेजर बड़ा एलोकेशन है टाइटन का, राइट। और वो क्या कर रहे हैं फिर वो भी आप देख सकते हो कि किस हिसाब से उसमें ट्रेंड है बढ़ने का, कम होने का, दे आर रिड्यूसिंग, दे आर। तो इससे क्या है ना कि थोड़ा सा ये थॉट समझ आ जाता है कि व्हाट इज अदर फोक्स थिंकिंग, राइट। जब आप अगर कोई बाय करने का प्लान कर रहे हो या सेल करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो कई बार आप देखोगे टिपिकली व्हेन दिस इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड ना, तो आपको समझ आएगा कि यार स्टॉक भी बढ़ा ही होगा मोस्टली, राइट, मतलब ठीक ठाक किया होगा स्टॉक ने। तो ऐसा नहीं है कि बहुत गिरा होगा, ये टिपिकल ट्रेंड रहता है, तो यू विल सी दैट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम इंटरनली यूज करते हैं, विच आई थॉट आई विल शेयर बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क अस दीज थिंग्स कि यार हाउ डू यू, what are the shortlist criteria. So this is one of a thing which we always see, right, in our fundometer tool, and खुद यूज करते हैं internally. Of course बहुत सारे और tools हैं, but this is one of the thing which we always uh, use and put that as a parameter in our discussions. That is all I have on this video. If you like the video, please do like this, like it, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके वीडियो के ऊपर, या फिर कोई ऐसा कोई न्यूज़ है जो आपको लगता है यार इसने मिस कर दिया यार, मुझे पता है, तो वो नीड डाल दो, वी विल ट्राई टू पिन दैट एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।